मेरी तो शादी अटकी है जॉब पे। अच्छा। मेरा 1 साल से रिश्ता अटका है, नहीं हो पा रहा। उन्हें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, फिर ही मुझे ससुराल में एंट्री मिलेगी। उम्र बिल्कुल निकल रही है, 32 साल मेरी एज हो गई है। न शादी है न परिवार है, परिवार के ऊपर टेंशन है। नहीं है। यहाँ आने के बाद जो है गाइडलाइन ये लोग खुद जारी कर रहे हैं इसमें हम लोग और यहाँ दुकानें बंद चल रही हैं। सुबह के टाइम में आदमी परेशान होगा ना। अब तो भाई हम तो प्रयागराज से आए, यहाँ का रूट वगैरह किसी को क्लियर नहीं है। ठुकरा के मेरे इंतकाम ससुराल वाले मेरी गवर्नमेंट जॉब देखेंगे। क्या बात है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ। अभी मैं मौजूद हाँ शहीद संकल्प यादव स्कूल के बाहर, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा आयोजित करी जा रही है। 27 और 28 फरवरी 2 दिन अब परीक्षा चलने वाली है और आज परीक्षा 2 पारियां में होने वाली है। पहली पारी 10 बजे शुरू है और दूसरी पारी 3 बजे शुरू होने वाली है। पहली पारी में लेवल 1 का स्टूडेंट एग्जाम दे और दूसरी पारी में लेवल 2 का स्टूडेंट एग्जाम दे। और कल भी लेवल 2 को एग्जाम हुई, जो बाकी स्टूडेंट है बचा हुआ। और कुछ स्टूडेंट जो आ रहा है हम बातचीत करा और जाना कि ट्रैवलिंग के दौरान बन कई समस्या हुई ही, तमाम जानकारी पाऊँ लेवा की जगहों पे आया है, कति दूरी तय करके आया है। आओ बातचीत करें। एग्जाम देने के लिए कहाँ से है? झांसी से मैम। झांसी से है। इतना दूर एग्जाम देने के लिए कैसे? मैम अभी जब यूपी में नहीं निकल रही वैकेंसी तो कहीं अदर स्टेट में तो जाना ही पड़ेगा, उसी वजह से। तो आप एक महिला हैं, इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, क्या समस्या रही इस दौरान आपने इतना सफ़र किया? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जो ऑटो वाले हैं, वो 7 किलोमीटर डिस्टेंस का 200 रुपये, कहीं 300 रुपये, कहीं कहीं तो 400 रुपये भी मांग रहा है। ये है मतलब समस्या यहाँ आने के बाद शुरू, उससे पहले नहीं थी? उससे पहले ये थी कि एक ही ट्रेन है झांसी से यहाँ के लिए, तो अभी वो महाकुंभ चल रहा तो मतलब रिजर्वेशन नहीं मिला, तो इस वजह से बस से आना पड़ा, तो वो अदर खर्चा ये कुछ। तो कब से आए हैं आप यहाँ पे? कितने दिन पहले आपने ट्रैवल करना शुरू किया? अभी सुबह ही आए हम। अच्छा, कल वहाँ से बैठे और आज सुबह यहाँ पहुँचे हैं? लखनऊ से रहने वाले हैं हम लोग। बाबा जी वैकेंसी नहीं दे रहे हैं तो हम लोग अदर राज्य में देख रहे हैं। पहले 1-2 लोगों से बात की तो मुझे लगा 1-2 लोग ये, पर यहाँ पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपी से आए। हाँ, काफ़ी बच्चे हैं क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही। आज 6 साल हो गया, 2018 में वैकेंसी आई थी। काफ़ी वजह ये बातें जो हमारी सरकार को पहुंचाना चाहिए और उनको संज्ञान में होना लेना चाहिए कि वैकेंसी अदर राज्य में आ रही तो क्यों हमारे यहाँ नहीं आ रही है। ये बच्चे हमारे यहाँ भी सिलेक्ट होना, इतनी दूर नौकरी करेंगे कैसे क्यों तो करेंगे। पहले भी राजस्थान की कोई वैकेंसी का एग्जाम दिया या पहली बार आए? फर्स्ट अटेम्प्ट है अभी। सारे पहली बार आए क्या? हाँ, पहली बार ही एग्जाम देने आए हैं और ट्रैवल में तो बहुत ही परेशानी हुई। अगर यूपी में वैकेंसी आएंगी तो फिर हम क्यों आएंगे यहाँ दूसरे राज्य में? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। और बिहार के भी बता रहे थे कि बिहार में वैकेंसी होती तो वहाँ भी जाते हैं। हाँ, बिहार में बस वहाँ इतना कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए कोई यहाँ लगा तो फिर आए थे। लेकिन यूपी में वैकेंसी आए, मतलब योगी जी से ये निवेदन है, तो फिर हम यहाँ क्यों आए? परेशानी भी बहुत ज़्यादा हुई बस में से, ट्रेन में, जनरल, वो भी जनरल डिब्बे में आए हैं, धक्का मुक्के खाना पीना। और यहाँ भी मतलब यहाँ आकर नहीं थे, यहाँ पे होटल भी नहीं थे, सभी लोग ये समझो। नहीं, हमें तो बाद में मिल गया, फिलहाल 10 बजे हमें रूम मिला। तो क्या लगता है, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी तो ऑब्वियसली यहाँ के जो स्टूडेंट है उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाखों में बच्चे इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो क्या हाँ तो क्या लगता है? फिलहाल मैं तो अपनी एक सीट बना के रहूँगी। मैं मतलब इतना भरोसा है मुझे अपने ऊपर, मुझे तो लेनी है एक सीट अपनी। तो जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो राजस्थान की चीज़ें भी साथ के साथ पढ़ते हैं यूपी के? हाँ, थोड़ा अलग है उसकी, ये यहाँ के जीके अलग है, राजस्थान की जीके अलग है और यूपी की अलग है। तो वैसे हिंदी तो सब सेम ही है एंड संस्कृत भी सेम है और इंग्लिश मतलब चॉइस होता है, बस जीके थोड़ा अलग है वहाँ का। तो जो समस्या आती है वो जीके में ही आती है? हाँ, जीके में आती है, मैथ भी वही सेम होता है, बस जीके थोड़ा अलग होता है ना यहाँ के। मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट है उनके लिए प्लस पॉइंट अगर है तो वो जीके के लिए? हाँ, जीके और एंड जीएस। मेरी तो शादी अटकी है जॉब पे। अच्छा। मेरा 1 साल से रिश्ता अटका है, नहीं हो पा रहा। उन्हें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, फिर ही मुझे ससुराल में एंट्री मिलेगी। अच्छा, हमारे यहाँ पे लड़के की जॉब जरूरी होती है, आपके वहाँ लड़की की जॉब जरूरी होती है क्या? हाँ, मतलब हमें भी तो अपने ऊपर मतलब खुद पर कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है आज के टाइम, हमें किसी और पे नहीं। तो कितने साल से और कितने महीनों से आपका रिश्ता अटका पड़ा है? मेरा 1 साल हो गया है,
अरे हाँ, दहेज भी तो मांग रहे हैं, जॉब नहीं तो फिर इन्हें दहेज दो, 10 लाख कैश चाहिए और ऊपर से इन्हें जॉब भी चाहिए। तो मैंने तो ये बोला है, अगर मैं जॉब लेके आऊंगी तो मैं कैश नहीं दूंगी। मतलब तो अपने घर वालों का दहेज का भार कम करने के लिए आप हाँ, मैं नौकरी इसलिए- करने हाँ, के लिए हाँ। दर दर जा रही अरे मेरा तो यूजीसी नेट क्लियर है, बस मैंने पीएचडी नहीं करा है और टेट सीटेट सब मेरा क्लियर है। अब यहाँ मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम रीड देने। इतनी सारी डिग्रियां लेके यूपी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं हाँ। और उनके कोई यूज नहीं आ रही वो। यही तो इनसे निवेदन है मेरा, योगी जी से खास निवेदन है कि भैया वैकेंसी लेके आए। वरना इनकी शादी नहीं होगी। नहीं, शादी तो मेरा मतलब रुका हुआ है रिश्ता, 1 साल से मेरा रिश्ता रुका हुआ है। तो साफ कह दिया क्या ससुराल वालों ने, कब तक अगर जॉब नहीं लगी? ससुराल वालों ने मतलब ये था कि पहले उन्हें दहेज चाहिए थे, 10 लाख कैश चाहिए था और एक गाड़ी चाहिए थी, तो फिर अब बोले हमें जॉब वाली बहू चाहिए। तो हमने कहा रुको, फिर हम जॉब करके दिखा रहे हैं और क्या। नहीं, लव है कि अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज। लव का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतना मुझे टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। ये जो आंखें ये काली हुई हैं, ये सब इसी के चक्कर में, लव का कोई टाइम नहीं है। और लव मैरिज तो ये जो दहेज वगैरह दिया जाता है तो ये तो गलत पड़ता है ना, आपने विरोध नहीं किया इस चीज़ का कि हम क्यों दहेज दें? आजकल कौन कहता है कि ये कहते हैं, हमारे पापा ने कहा था ये मतलब उन्होंने कहा गाड़ी चाहिए आपकी बेटी बैठेगी, फ्रीज चाहिए तो आपकी बेटी ठंडा पानी पिएगी। मैंने कहा आपके ससुराल वाले रील ज़्यादा देखते हैं क्या? पता नहीं मुझे, नहीं ससुराल नहीं, रिश्ता हुआ था बट अब कैंसिल हो गया। अब मैं ना जब जॉब लूंगी फिर मैं ठुकराऊंगी इन लोगों के लिए। इंतकाम। हाँ। अच्छा फिर गाना भी सुना है थोड़ा सा, ठुकरा के तेरा प्यार। ठुकरा के मेरे इंतकाम, ससुराल वाले मेरी गवर्नमेंट जॉब देखेंगे। क्या बात है। टीचर के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, ना ही प्राइमरी की आ रही है, ना ही एलटी की आ रही है, ना ही जीआईसी की आ रही है। हम लोग बिहार जा रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं, मजबूर तो है ही। और उम्र निकलती जा रही है। उम्र बिल्कुल निकल रही है, 32 साल मेरी एज हो गई है, न शादी है न परिवार है, परिवार के ऊपर टेंशन है। शादी का तो बड़ा लफड़ा है। लफड़ा क्या है, जब पैसे नहीं रहेंगे क्या खिलाएंगे, मूल बातें हैं। माँ बाप का भी दिक्कत है, प्रेशर तो है ही ना। तो घर में आप ही एक अकेले हैं? नहीं, मेरे भाई है, भाई है, भाई देख रहे हैं, पिताजी भी देख रहे हैं। ये कितनी दिक्कत है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं। बिल्कुल। और जब बच्चा बड़ा होता है तो घर वाले भी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं उम्मीद है, उम्मीद पे तो है, दुनिया कायम है। लेकिन योगी सरकार क्या कर रही है, सिर्फ कुंभ है। कुंभ क्या, अभी भी यूपी बोर्ड देखिए चल रहा है, पेपर चल रहा है। यूपी बोर्ड पेपर नहीं होगा लेकिन कुंभ चलेगा जरूर। तो बाहर के जो दूसरे स्टेट वाले हैं वो तो जा रहे हैं यहाँ से, वो तो कुंभ के लिए बहुत खुश हो रहे हैं, आप लोग परेशान हो गए कुंभ से। बिल्कुल परेशान हो रहे हैं ना, जिस चीज़ के लिए हमें उससे मतलब नहीं है, मुझे रोजी रोजगार से मतलब है, लॉ ऑर्डर से मतलब है, महिलाओं के लिए मतलब है, और हमें कुछ से मतलब है। तो लॉ एंड ऑर्डर में तो सुधार हुआ है। सुधार है, लॉ एंड ऑर्डर सुधार है, मैं ये नहीं कह रहा महिलाओं के लिए, लेकिन जब भविष्य हमारा नहीं सही रहेगा तो मैं क्या करूँगा। मैं कुंभ, मेरे पास पैसे रहेगा तभी मैं कुंभ में जाऊँगा, तभी मैं खर्च करूँगा, तभी मैं टूर के लिए जाऊँगा। मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मैं कैसे कुंभ में जाऊँगा, मैं अपने परिवार को लेकर कैसे जाऊँगा। मेरे पास जेब में पैसे रहेंगे तभी मैं अपने परिवार को 4 लोगों के साथ लेकर जाऊँगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ या समाज के लिए कर सकता हूँ। तो क्या क्या बोलना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ से? मैं वीडियो के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा यूपी गवर्नमेंट को कि भविष्य के लिए, बच्चों के लिए कुछ करें। बच्चों के लिए सर कुछ भी नहीं है, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हों। पढ़े लिखे वाले उस दौर से परेशान हैं, और यूपी में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, वो सब भी क्या, राजस्थान लेबर वर्ग भी तो आ ही रहे हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ऑप्शन नहीं आप लोग? ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या ऑप्शन है। आए हैं यूपी से पेपर देने यहाँ पे राजस्थान में। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग की हो रही है कि कॉलेज वाले बैग वैग नहीं जमा कर रहे हैं, खुद की जिम्मेदारी पे जमा करना है। और यूपी में तो वैकेंसी आ नहीं रही है 5-6 साल से, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अन्य स्टेटों में जाके हम लोग भटक रहे हैं नौकरी के लिए। नौकरी नहीं रहेगी तो क्या करेगा कोई, सरकार सिर्फ जो ये अध्यापकों वाली भर्ती है वही नहीं आ रही, या फिर दूसरी जो और डिफेंस वगैरह की उनकी भी नहीं आ रही? नहीं, अब हम लोग की तो अब डिफेंस वगैरह हम जाने की एज रही नहीं। अब हम लोग हम वैसे पूछ रहे हैं कि दूसरी भर्तियां आ रही है या फिर सिर्फ यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। पुलिस उलिस की आई है, वो सब प्रक्रिया चल रही है, और शिक्षक भर्ती नहीं आई है 5-6 सालों से। सरकार बस धार्मिक मामलों में बच्चों को, युवाओं को उलझा रही है कि हम ये राम मंदिर का दर्शन कराएंगे तो हम कुंभ में नहलवाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर सरकार सबको उलझा रही है। बाबा जी भर्ती का नाम नहीं लेते हैं, और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, और उसमें शिक्षा मित्रों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षकों के रूप में बताते हैं कि हमारे यहाँ पर्याप्त शिक्षक हैं। और युवा आप देख ही रही हैं यहाँ पे राजस्थान में, बिहार में, अन्य राज्यों में जाकर भटक रहे हैं।
तो बड़ी तादाद में आपके साथ में आपके वहाँ से युवा आए हैं। हाँ हाँ, पूरी ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है। किस तरह धक्का मुक्की करके, किस तरह बसों में भर के जानवरों की तरह युवा आ रहे हैं, दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं जाके पेपर देने के लिए। तो एक आप दूसरे स्टेट से यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे और भी समस्याएं फेस करनी पड़ती है आपको? हाँ हाँ भाई, अब आदमी युवा जाएगा दूसरे राज्य में पेपर देने तो होटल लेगा, हाँ, या तो वहीं रेलवे स्टेशन पे हजारों युवा चादर बिछा के लिए अपना रात भर गुजारा किए ठंड के टाइम में। दिक्कतें तमाम। तो दोनों एग्जाम दे रहे हो आप, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड? जी जी, दोनों पेपर देने आए हैं। अब यहाँ पे अब कितना परसेंट मिलता है अन्य राज्यों के भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों से युवा यहाँ पेपर देने आए हैं। अभी राजस्थान का कुछ स्टूडेंट भी है, बहुत कम संख्या में हम बातचीत करा इस सेंटर पर क्योंकि मोस्ट ऑफ यूपी वाला ही आया है। अट जितना भी बच्चा है बाबू, बहुत सारा बच्चा यूपी में भी एग्जाम देने के लिए आया। और मैं बताया कि ना सिर्फ यूपी बल्कि दूसरा और भी स्टेट जाना, एमपी होगो, बिहार होगो और भी दूसरा राज्य का आया। तो कहीं कहना चाहो कि अपने प्रदेश की जो भर्ती है बांटा रही है, दूसरे राज्य का बच्चा एग्जाम देने के लिए आ रहा है, अट कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। फेयर कंपटीशन होना चाहिए और क्या है, बस यही। बाकी थान को मतलब नहीं दूसरा स्टेट का कितना ही बच्चा जो चाहिए। हाँ, सबको प्रॉपर, सब है तो इंडिया से ही, सबको प्रॉपर हक होना चाहिए, सबका फेयर कंपटीशन रहे और क्या है। और बाकी तो मेहनत करेगा वही निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि जो यूपी का है उसको ज़्यादा मिलेगा या फिर जो राजस्थान का है उसको ज़्यादा मिलेगा। मतलब थाने खुद की इसकी कट ऑफ के हिसाब से ही नंबर आएगा, वो तो जिसने मेहनत करी है वो जाएगा आगे। मतलब थाने खुद पर विश्वास, थाने तैयारी पर विश्वास है, बाकी थाने मतलब नहीं है कि कत्ता का लोग आवेदन करे है, नहीं, या कत्ता का एग्जाम में बैठने वाला है। तो पहले बताया नहीं था कि क्या क्या रूल्स होंगे, किस तरीके से रूल्स इसमें लिखा है ना, लेकिन मेंशन नहीं किया गया है ना कि इसके साथ जो है जीरोक्स और फोटोकॉपी का जीरोक्स लगेगा। नहीं है। यहाँ आने के बाद जो है गाइडलाइन ये लोग खुद जारी कर रहे हैं इसमें हम लोग, और यहाँ दुकानें बंद चल रही हैं। सुबह के टाइम में आदमी परेशान होगा ना। अब तो भाई हम तो प्रयागराज से आए, यहाँ का रूट वगैरह किसी को क्लियर नहीं है, ये दिक्कत आ रही है। आसपास वो एरिया भी जानते नहीं, ज़्यादा परेशान। हाँ, प्रयागराज, अब यहाँ प्रयागराज में और जयपुर में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ का रूट जो है हम लोग को पता नहीं है। अब तो सुबह के टाइम जो है दुकानें बंद चल रही हैं तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी हम लोग मुश्किल करना पड़ा था, बहुत दूर तक हम लोग दौड़ के आए, हम लोग कोई जानकारी नहीं था। और एक फोटोकॉपी को जहाँ 2 बजे तहाँ 5 लोग ले रहे हैं, हम लोग दौड़ते हैं बहुत। इस पे कोई इन्फॉर्मेशन मैम नहीं था, कोई इसमें कलरफुल निकाला ना, कलरफुल का तो मैंने निकलवा के लाया कि कलरफुल ही चाहिए। कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं था। रीट का एग्जाम में आप जानती हैं कि 1 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। अगर 1 मिनट में मतलब कि कैंडिडेट लेट हो जाता है ना तो उसको जो है बाहर कर दिया जाता है। हाँ, तो वो तो गेट बंद होने के बाद नहीं खुलेगा। पिछले रीट के एग्जाम में 1 मिनट लड़की लेट थी, वो रोती रहेगी लेकिन उसका एंट्री नहीं हुआ। वो तो फिर सुरक्षा की वजह से देखना पड़ता है ना, वो तो रूल तो सबके लिए बराबर है। तो रूल तो मेंशन करना चाहिए ना, क्लियर मेंशन करना चाहिए ताकि जो है कैंडिडेट परेशान तो ना हो। ये है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री का, तो कि 9 बजे आपको यहाँ नहीं, एंट्री में जैसे इन्होंने कहा कि इसके साथ एक फोटोकॉपी लेके आइए और एक इसमें फोटो चिपकाए, आधार कार्ड की फोटो के। यहाँ आने के बाद ये हुआ कि ले ही नहीं रहे, ये करें एक ही लगेगा। तो 8 लोगों से बातचीत करी तो पता चलो कि बहुत सारा लोग, जो बहुत सारा अभ्यर्थी जो है परीक्षा का भाई यूपी आया है, तो मन काफ़ी सारी समस्या आई। बहुत सारी अपील जो है यूपी सरकार को करी है, सीएम योगी आदित्यनाथ को कर रही है और भी कई सारी परेशानियां बताई। कोई की शादी को हो रही, कोई कह रही हो कि माने रिश्तों जल्द हुई हो तो दहेज मांग रहा है या कह रहा है नौकरी वाली बहू चाहिए। तो कई सारी समस्या मैंने फेस करनी पड़ रही है। गुहार भी लगाई है, अपील करी है यूपी सरकार को। आपने वीडियो क्या अनुभव कहीं लगे है और आज लोगों की समस्या सुन के आपने कहीं लाग रही है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम। झलको